भिगा के रखा था मैंने डोसा बनाने का बैटर का जो सामान होता है वो है। तो सबसे इजी मैं आपको बता रही हूँ कि डोसा का बैटर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सिर्फ यहाँ पे मैंने सिंपल सी चावल लिए, जो आप देख सकते हैं कुछ खास मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये अलग से चावल आते हैं डोसे के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जो हम चावल खाते हैं वही होने चाहिए। और इसमें वाइट वाले उड़द दाल, ये वाले, और ये दोनों भी भीग चुके हैं बहुत अच्छे से, चावल भी टूट रहा है। तो इन दोनों को मतलब इसको मैंने भिगाए हो चुके होंगे 7-8 घंटे। मैंने सुबह मतलब जैसे आपको कल अगर डोसा बनाना है तो एक दिन पहले की प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो सुबह ही आपको, एक दिन पहले सुबह ही आपको मॉर्निंग में आपको दाल चावल, मतलब ये उड़द दाल और चावल, इसमें बहुत लोग मेथी डालते हैं, चना दाल डालते हैं, पोहा ऐड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड, बट मैं कुछ भी नहीं करती। और सिर्फ ये सिंपल ये दो ही चीज़ों से मेरा डोसा बहुत क्रिस्पी, बहुत बढ़िया बनता है। ब्राउन वाला जो होता है ना कलर, वो भी बहुत अच्छा आता है, क्रिस्पी रहता है। 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने मतलब होता है ना कि आप अगर इसको 1 हफ्ते बाद भी बनाते हो, उस बैटर को यूज़ करते हो, तो भी क्रिस्पनेस एकदम वैसी रहेगी। तो ये सबसे इजी बेस्ट तरीका मैं बता रही हूँ। ये जो तरीका मैं बता रही हूँ ये मैं भी पहले ऐसे ही करती थी। मैं भी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करती थी, मेथी दाना, तो चना दाल मैं ऐड करती थी, पोहा ऐड करती थी। मैं भी बहुत सारे चीज़ें की, बट कुछ खास ऐसा फ़र्क दिखा नहीं। जितना सिंपल आप रखोगे ना, मतलब ये तरीका मैं आपको रेस्टोरेंट वाला बता रही हूँ, ढाबे पे बता रही हूँ, जो बनते ढाबा सॉरी ठेले पे जो बनता है उसका मैं तरीका बता रही हूँ। कि सिंपल सिर्फ दाल और चावल होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। आप इसको फ़ाइन पीसो, मिक्सी में मैंने भी पीसा है। ये रहा कुकर, इसमें मैं इस बैटर को डाली हूँ। कुकर में क्यों डाली? क्योंकि जब भी आपको किसी चीज़ को फर्मेंट करना है ना, तो एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट डब्बे में ही आपको डालना है। तो कुकर सिर्फ इसलिए डाली हूँ कि इसमें विज़ल मतलब सब कुछ लगा के मैं इसको एयर टाइट बंद कर सकती हूँ। जितना अच्छा डोसे का बैटर आपका फर्मेंट होगा, उतना क्रिस्पी, उतना अच्छा, उतना टेस्टी आपका डोसा बन के रेडी होगा। मतलब वो बीच में टूटेगा नहीं, बढ़िया एकदम मस्त अपने आप हो जाता ना, तवा छोड़ देगा वैसा वाला क्रिस्पी रेडी होगा, डोसा रेडी होगा। तो ये अभी एक बार मैंने कर लिया, अभी दूसरी बार मैं कर रही हूँ। और मिक्सी चलाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि डोसा जो है ना, डोसे के लिए अलग मिक्सी आता है जो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है। वो उनके पास होता है जिनको हमेशा ऑलवेज़ बनाना होता है, या साउथ के जो लोग होते हैं उनके पास मतलब होता है कि एक ट्रेडिशनल टाइप का एक होता है मिक्सी, पत्थर से बना हुआ। वो मैंने देखा है, मुझे नाम तो उसका भी नहीं पता, बट वो स्पेशली डोसा के लिए ही आता ही है। और एक और मिथ जो बहुत लोगों ने फैलाए हुए रूमर्स, कि जब भी आप डोसे का बैटर बनाओ उसमें आप पानी ऐड मत करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप क्योंकि मिक्सी में आप पीस रहे हो, मिक्सी में बिना पानी के। हाँ, ये थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा होगी क्योंकि मैं कैमरे पे बोलने में लगी रहेगी। इतना पानी आपको ऐड नहीं करना है, आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है, जैसे ये इतना, जैसे चावल दाल आपको देखिए इतने पानी आपको ऐड करना है। और ये पानी मैंने निकाल दिया है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, अगर एकदम पेस्ट ऐसा नहीं बना, फाइन नहीं हुआ, तो और पानी में ऐड करूँगी। बट ऐसा नहीं कि इसमें आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ऐड करना है पानी। बट जब आपका फर्मेंट होगा ना डोसा, जब आपका डोसा मस्त फर्मेंट होकर निकलेगा ना, उसमें आपको बाद में पानी ऐड करना ही करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये फ़ाइन आपका है उसके बाद में भी ऐड करना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बाद में ऐड करने से अच्छा है कि मैं अभी ऐड करती हूँ। और फर्मेंट जब हो जाता है उसके बाद फिर मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी जो होता है ना कि थिकनेस जो होती है वो बढ़िया वाली होती है। जो बैटर चाहिए ना आपको डोसे में, सेम वैसा ही वाला होता है। तो इसको मैं मिक्सी को पीस लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसे पीसती हूँ। और ये जस्ट मैंने आपको पीसा है, मैं कैमरे के सामने ही इसको ओपन कर रही हूँ। और इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ हाथों में लेके, क्योंकि हाथों में एकदम फाइन पता चलेगा। आप देख सकते हैं एकदम फाइन हो गया है। आप देख सकते हैं ये बैटर एकदम स्मूथ हो गया है। और इतना ऐसे ये इतना पतला होना चाहिए कि हाथ में लेने के बाद ये ऐसे गिरे। बहुत गाढ़ा भी आपको नहीं रखना है। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देना चाहती हूँ। कभी कभार क्या होता है ना कि डोसा सब कुछ आप क्वान्टिटी सेम लेते हो, उसके बाद भी फर्मेंट अच्छे से नहीं होता। फर्मेंट अच्छे से मतलब नहीं होता है इन द सेंस कि बहुत थोड़ा फर्मेंटेशन होता है, ज़्यादा नहीं हुआ रहता है, बहुत कम रहता है। फर्मेंट कब अच्छा माना जाता है? जब उस पर एक येलोइश लाइट येलोइश कलर की लेयर आती है। फर्मेंटेशन में ना हल्की येलो कलर की लेयर आ जाए। तो अगर येलो कलर की लेयर नहीं है बट फर्मेंट हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है, तो वो आधा फर्मेंट हुआ है, पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो उसका भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसका उतना अच्छा बनेगा नहीं। आपका जो डोसा का बैटर जो होता है ना, पूरी तरह से फर्मेंट होना चाहिए। उस पर एक हल्के येलो कलर का शेड आना चाहिए, हल्का येलो कलर आना चाहिए।
तो उससे से आपका डोसा का जो होता है ना कि डोसा आप बनाओगे तो बहुत अच्छा बनता है। पहली टिप्स ये रही। ठीक, दूसरी टिप्स जो मैंने आपको जो बताया पॉइंट कि आपको अदर कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ चावल और दाल। चावल दाल की क्वांटिटी भी अगर 2 मतलब 1 कटोरी आप अगर उड़द दाल ले रहे हो तो 3 कटोरी आपको उसका चावल लेना है। 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द दाल, बस। इसके अलावा कोई जिस कटोरी से आपने चावल लिया उसी कटोरी से उड़द दाल लेना है। और ये जब आप पीस रहे हो तो इसके लिए पानी आपको अलग से ऐड नहीं करना है। आपको जो पानी इसमें ऐड करना है पीसने के लिए, वो जो चावल मैंने भिगाया था, आप इसमें देख सकते हो इसमें चावल लगा भी हुआ है। जिस कटोरी में मैंने भिगाया था चावल, जो पूरे टाइम 8 घंटे 9 घंटे भीगा हुआ था, मतलब पहले जब आप चावल भिगाओ तो 3-4 पानी से उसको अच्छे से वॉश कर लो। वॉश करने के बाद फिर पानी की लेयर एक डाल के इसमें ढक के छोड़ दो 8-9 घंटे। फिर 8-9 घंटे बाद जब आप उसको मिक्सी में पीसने आओगे तो पीसने के लिए जो पानी उसमें ऐड करना है, पानी ऐड करना ही करना है, पानी स्किप नहीं करना। बिना पानी के आपका मिक्सी में नहीं फाइन पिसाएगा। फाइन अगर नहीं होगा बैटर आपका तो फर्मेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब फर्मेंट नहीं होने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि आपका बैटर फाइन नहीं है तो फर्मेंट नहीं होने वाला। आपके बैटर में अगर वो येलो कलर, अगर एयर टाइट कंटेनर नहीं रखा है तो वो भी फर्मेंट नहीं होगा। अगर येलो कलर नहीं आया है उसमें फर्मेंटेशन में तो भी आपका फर्मेंट किया हुआ वो बैटर नहीं माना जाएगा। और उससे डोसा भी जो होगा वो सॉफ्ट बनेगा, क्रिस्पी नहीं होगा, ब्राउन कलर जल्दी नहीं आएगा, जो एक बढ़िया ब्राउन कलर आना चाहिए। तो जो आप भिगाए रहोगे ना, ये जो चावल दाल जिस पानी में भिगाए रहोगे उसी पानी को आपको यूज़ करना है, क्योंकि वो पानी 8-9 घंटे चावल दाल में भीगा हुआ था। चावल दाल उसी पानी में भीगा था, तो उस पानी में एक होता ना कि एक उसका घोल आ गया, एक होता ना कि एक जो भी मतलब इसका कि आपका उस पानी में चावल दाल बहुत टाइम से भीगा हो तो कुछ ना कुछ उसमें है, एक फर्मेंटेशन एक तरह से होता है ना, बहुत लंबे टाइम तक भीगा हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसे बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं जो आपको फर्मेंट करने में, जो आपके बैटर को फर्मेंट करने में हेल्प करते हैं, जल्दी प्रोग्रेस होता है। तो वो चीज़ें भी आपको पानी भी अलग से ऐड नहीं करना। तो ये हुआ मेरा तीसरा और लास्ट टिप। मतलब ये इतने टिप्स अभी जितना मैंने एक होता ना कि नोटिस किया है कि मैंने ये डोसा एक बार नहीं कई बार बना लिया है, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस की। उसके बाद फिर मुझे भी पता चला कि हाँ ये चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं और ये सब चीज़ें आपको शायद ही यूट्यूब पे मिले, क्योंकि ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि मैंने पर्सनली ये सब चीज़ें फ़ेस की है और मतलब ये सब चीज़ें ध्यान दी है मैंने कि हाँ ऐसा होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब क्या करना है कि अब बैटर ये रेडी हो चुका है हमारा। अब ये बैटर रेडी हो चुका है, अब इसको हम ढक के रख देंगे। ढक के इन द सेंस कि आप, तो अब ये बैटर ढकने के लिए रेडी हो गया। इसमें अब कुछ नहीं ऐड करना। अब इसमें ये ऐसे करके आप घुमा दो खूब अच्छे से, मतलब इसमें किसी कलछी से या किसी चीज़ से घुमा दो। जब भी आप बैटर को फर्मेंट होने के रखो, मतलब फाइनली, तो पहली बात तो उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ गर्म हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी क्या, किचन में ही आप छोड़ सकते हो, किचन में खाने बनते रहते हैं तो गर्म वैसे भी हो जाएगा और वैसे भी इसमें गर्माहट रहती है। और जब भी आप बैटर को रखो, ठीक है, फाइनली मतलब अब आपको रखना है ऐसा करके कि अब आप फर्मेंट के रखोगे, इसको हिलाना नहीं है, डुलाने दे, इसको ऐसे करके थोड़ा हिला दो। ऐसे हिलाने से क्या होता है कि इसमें थोड़े एयर आ जाते हैं और ये एयर ही फिर उसके बाद जब ये लॉक हो जाएंगे तो आपको ये फर्मेंट करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि जब फर्मेंटेशन होती है ना उसमें फिर जब आप हटाओगे तो बहुत झाग ऐसी लेयर होती है, झाग बन जाते हैं, ऐसा एयर बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर जब आप उसको हिलाओगे बैटर को, जब फर्मेंट होने के बाद जब आप उसको कलछी से हिलाओगे ना तो वो नॉर्मल ऐसे ही इसी फॉर्म में वापस आ जाएंगे, क्योंकि उसमें एयर बहुत अच्छी वाली आती है जिससे फर्मेंट में हेल्प होती है बैटर को। तो इसको हिला के अब बस इतना छोड़ देना आपको और इसको लॉक कर देना अच्छे से। कुकर की रबड़ सीटी सब कुछ लगा के छोड़ना है और इसको अब हिलाना नहीं है। एक जगह जहाँ भी आपको रखना है रख दो, फिर नेक्स्ट डे ही आपको इसको टच करना है। तो मैं अभी इसको रखूँगी, अब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसको देखूँगी, फर्मेंट हो गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं अगर हुआ होगा, वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि ऐसा हुआ, मतलब नहीं हुआ हो। मेरे साथ तो ऐसा बहुत रेयर हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से मैं बनाती हूँ सबसे हर बार मुझे फर्मेंट किया हुआ ही मिलता है बैटर। अगर नहीं हुआ रहेगा तो आप इसको धूप में रखोगे थोड़ी देर के लिए धूप में, फिर आफ्टरनून तक आप इसको एक बार चेक कर लोगे। बार बार रबड़ या लीड या ढक्कन हटाना नहीं है, खोलना नहीं है, तो बार बार आपको टच नहीं करना है, बिल्कुल भी बार बार आपको खोल के देखना नहीं है। अब आपने इसको लॉक कर दिया रात में, तो सुबह ही मॉर्निंग में ही अब आप इसको देखोगे। और सुबह मतलब कब, जब आपको बनाना हो तब आप इसको टच करोगे, उससे पहले नहीं। उससे पहले बार बार टच नहीं करना, बार बार खोलना नहीं, बार बार खोलना भी नहीं है। गर्मी रहेगी, हीट रहेगा इसमें, तो वो दे देगा कि मतलब जब तक होता है ना, जब तक आप इसमें ऐड नहीं करो इनो वगैरह या कुछ अलग से ऐड नहीं करो पानी वानी, तब तक ये फर्मेंट प्रोसेस चलता ही रहता है।
तो ये फर्मेंट होता रहेगा, तो इसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मैं आपको कल का वीडियो मैं दिखाऊंगी कि ये फर्मेंट हुआ है कि नहीं। वैसे 100% चांसेस है कि फर्मेंट हो जाता है मेरा बैटर। तो इस तरीके से आप बनाओ, डोसा बैटर आपका ज़रूर फर्मेंट होगा। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, जब भी मैंने डोसा बनाया है मैंने कोई स्पेसिफ़िक चावल लिया नहीं है, कोई स्पेसिफ़िक डोसा चावल नहीं लिया है। और बहुत सारे ऐसे आते हैं मार्केट में कि इससे डोसा बहुत अच्छा बनेगा, क्रिस्पी बनेगा और फर्मेंट अच्छा होगा या लेयर अच्छी आएगी, मतलब जो आप उस पर तवे पे डालते हो वो ब्रेक नहीं होगा, बहुत अच्छे से स्प्रेड होगा, क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आएगी। बट ऐसा नहीं है, मैं नॉर्मल जो चावल खाने में यूज़ करती हूँ वही चावल लेती हूँ। बट 2-3 चावल ऐसे हैं जो मेरी नॉलेज में है कि आपको नहीं लेना चाहिए, स्पेशली डोसे के लिए। जब आप डोसा बना रहे हो तो उस टाइम पे नहीं लेना चाहिए। इडली के लिए चल सकता है, बट डोसे के लिए आपको, इडली के लिए क्या होता है कि इडली का शेप रहता है, उसमें आप डाल दोगे आपका इडली बन के रेडी हो जाता है। इडली को ब्राउन नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना होता, वो अपना एक शेप लेता है, वो अच्छे से स्पॉन्जी हो जाता है, ठीक है। बट डोसे में क्या होता है, डोसे को आपको गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। डोसे में बहुत सारी ऐसी मतलब होते हैं चीज़ें जो आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं, जैसे क्रिस्पनेस होनी चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए, ब्राउन कलर होना चाहिए और तवे पे चिपके नहीं। ऐसा भी काफ़ी बार होता है कि हम गलत चावल का चॉइस कर लेते हैं, उसकी वजह से भी डोसा जो होता है तवे पे बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो आपको कौन से ऐसे होता है ना कि चावल है जिसको नहीं लेना चाहिए। तो फर्स्ट है, आपको बासमती राइस नहीं लेना है। डोसा जब भी आप बैटर बनाए तो उसके लिए आपको बासमती राइस बिल्कुल भी नहीं लेना, उससे डोसा नहीं बन सकता है। सेकंड है, जो स्टिकी मतलब थोड़ा स्टिक टाइप के जो चावल होते हैं, मतलब जिनको आप बनाने पे कुकर में स्पेशली बहुत स्टिकी हो जाते हैं, वो आप अवॉइड करना है, वो नहीं लेना है। जिन चावलों में स्मेल होती है, जो लाइक काला नमक चावल, वो आप नहीं ले सकते, वो भी आपको नहीं लेना है। मतलब इसमें स्मेल थोड़ी आती है, थोड़ा सा होता स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए होते हैं, जैसे काला नमक चावल हुआ, इसमें स्मेल रहती है, उसके लिए आप डोसा नहीं बना सकते, उससे बनेगा भी नहीं। बासमती राइस जिसमें स्मेल होती है, उससे भी आपका डोसा नहीं बनेगा। स्टिकीनेस जिसमें ज़्यादा होती है, वो वाले स्टिकनेस इन द सेंस जैसे कि एक स्पेसिफिक चावल आते हैं जो थोड़े स्टिकी होते हैं, उसका यूज़ कहाँ होता है वो तो मुझे भी नहीं पता। बट एक चावल आता है जो छोटे छोटे दाने होते हैं और पूरा जब आप बनाओगे ना कुकर में, मतलब आपको एक आइडिया लगे, जब आप कुकर में बनाओगे कम पानी ही दे के बनाओगे, बट वो एकदम आपस में चिपक से जाते हैं, वो एकदम चोखा ऐसे हो जाते हैं तो वो चावल भी आपको डोसे के लिए नहीं लेना है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, स्पेशली डोसे के लिए, क्योंकि डोसे में बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों को, बहुत सारे, मैं भी यूट्यूब पे देखती हूँ, बहुत सारे कंफ्यूजन है कि मेरा डोसा फर्मेंट नहीं हो रहा है, मेरा डोसा क्रिस्पी नहीं हो रहा है, मेरा डोसा ब्राउन नहीं हो रहा है, मेरा डोसा चिपक जा रहा है तवे पे, तवा ही गलत है, तवा मुझे नॉन स्टिक लेना चाहिए। ऐसा जब भी आप डोसा स्पेशली देखोगे ना ढाबे पे या होटल में या कहीं भी, तो वो लोग लोहे का तवा यूज़ करते हैं, नॉन स्टिक तवा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। वो कोई ऐसा नहीं है कि डोसे के लिए अलग से तवा ही आता है, लोहे का तवा ही यूज़ किया जाता है। बट वो लोहे का जो तवा होता है वो पूरी तरह से फ्लैट होता है, हमारा जो लोहे का तवा होता है ना पूरी तरह से फ्लैट नहीं होता है। वो मतलब मेरे पास स्पेशली जो है वो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा कटोरी शेप में, तो ऐसे झुका हुआ है, बीच में थोड़ा सा अंदर गड्ढे टाइप का, तो उसमें डोसा मैं नहीं बना पाती। मैं भी नॉन स्टिक पैन में ही बनाती हूँ, क्योंकि नॉन स्टिक पैन में इसलिए क्योंकि नॉन स्टिक पैन हीट जल्दी हो जाता है। लोहे के तवे पे भी बनता है डोसा, कभी मैं उस पर भी बना के दिखाऊंगी। बट लोहे के तवे को बहुत अच्छे से प्रॉपर एक हीट मिलना चाहिए, उसको गर्म बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए जब भी आप देखोगे ठेले वगैरह पे, तो उनकी जो गैस की जो फ्लेम होती है ना वो बहुत हाई होती है, इससे बहुत, जैसे आप पानी डालते कितना छर्रन से पूरा आवाज़ करता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है उसमें, तो उतना हीट घर के गैस में नहीं हो पाता। या आप हाई फ्लेम पे रखें तवा, तब या तो बन पाएगा। बहुत लोग होते हैं जो लोहे वाले तवे भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब एक होता है हाथ किसका किस पे सेट होता है। मैं नॉन स्टिक पे इसलिए बनाती हूँ क्योंकि नॉन स्टिक का जो राउंड शेप होता है ना, जो बाहर से उठा होता है, लास्ट में उठा होता है, तो वहाँ तक उतना बड़ा मैं एक शेप देती हूँ। मतलब एक होता है ना कि एक आइडिया लेके कि हाँ इतने तक, मतलब मुझे लास्ट तक कलछुल को घुमाना है और डोसे के लिए, तो उससे एक आइडिया मिल जाता है। बाकी मेरा लोहा जो है वो पूरी तरह से फ्लैट नहीं, तो उस पर डोसा बन नहीं सकता है। तो कभी मैं इस पर भी ट्राई करूँगी, मैं दिखाऊंगी, अगर बनता है तो मैं इस पर भी दिखाऊंगी। और बस अभी फर्मेंट करने के रखते हैं, कल मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाती हूँ क्या है क्या नहीं है। और डोसा बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। इसके आगे का सांभर और चटनी भी मैं आपको इसकी वीडियो डालूंगी, अपलोड करूँगी। तो फिलहाल तो मैं डोसे का बैटर कर रही हूँ, क्योंकि सांभर और चटनी सब लोग बना लेते हैं, वो ईजी है थोड़ा। डोसे का बैटर ही बहुत टफ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत बार क्या होता है कि सांभर में, तब मेरे
साथ ऐसा बहुत बार पहले होता था कि जब मैं डोसा के लिए सोचती कि हाँ आज डोसा बनाना है, सांभर बहुत टेस्टी बना, चटनी बहुत टेस्टी बना, बट डोसा ही मेरा फ्लॉप हो गया। डोसा तवे पे स्प्रेड नहीं हो रहा है, डोसा तवे से छुट ही नहीं रहा है, चिपक गया है। तो वो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, तो बट अब नहीं होता क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई है और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। तो मेरा भी डोसा बहुत बार ख़राब हुआ है, ऐसा नहीं कि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प है और फर्स्ट अटैम्प में मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। बहुत बार डोसा ख़राब हुआ है, बहुत बार। और कभी कभार क्या होता है कि आप बहुत प्रोफेशनल हो भी जाते हो, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि ख़राब हो ही जाता है। हाँ खा रहे हो, खा लो। तो बस अब मैं आपको दिखाऊंगी डोसा कैसे बनता है।